नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, पूर्व की परीक्षाओं में निर्वाचन आयोग से अनेक प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास मैंने किया है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324। भारत के संविधान में भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, 60वां संशोधन, 61वां संशोधन और 65वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु 21 वर्ष था उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। 52वां संविधान संशोधन का संबंध है दल बदल कानून से। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन? तो ऑप्शन पहला डॉक्टर नागेंद्र सिंह है, ऑप्शन बी है SP सेन वर्मा, ऑप्शन सी है सुकुमार सेन और ऑप्शन डी है स्वामीनाथन। तो इसका सही उत्तर है सुकुमार सेन भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त था। अगला प्रश्न है कि किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्यों वाला निकाय बनाया गया? ऑप्शन है 1989, 1990, 1993, 2001। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1993। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त किया जा सकता है? आपको बताना है कि भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको पद से मुक्त किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद मुक्त करने की प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद मुक्त करने की प्रक्रिया के द्वारा ही न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, 1971 में संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, 1971 में संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है भारत के संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अध्याय 14 में, अध्याय 15 में, अध्याय 16 में, अध्याय 18 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अध्याय 15। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया? ऑप्शन है 2001 से 2002 के बीच, 2008 से 2009 के बीच, 2013 से 2014, 2010 से 2011। तो इसका सही उत्तर है 2008 से 2009 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, UPSC, वित्त आयोग,
तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह एक क्या है, संसद में कानून के द्वारा बनाया हुआ निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए परिसीमन आयोग द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है जनगणना आयोग द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, वोट देने का अधिकार है सामाजिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, राजनीतिक अधिकार, विधिक अधिकार। तो वोट देने का जो अधिकार अर्थात मतदान का जो अधिकार है वह है राजनीतिक अधिकार। इस प्रश्न को बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में निर्वाचन का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक उल्लेखित प्रश्न है, वह प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सभी ने वीडियो अंत तक देखा तो आप सभी का धन्यवाद।